छात्राः अद्यतन संस्कृतकक्ष्यां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। भवन्तः प्रायतः सर्वे जानन्ति जगत्यस्मिन् विद्यमानेषु उत्पाद्यमानेषु जीवजन्तुषु मानवः सर्वश्रेष्ठस्थानं ददाति। मानवः अस्माकं प्रपञ्चस्य संसारस्य श्रेष्ठः जीवः भवति मानवः। मानवः स्वस्य भावप्रकटनस्य माध्यमं वर्तते भाषा। प्रत्येक व्यक्ति निजर भाव भंगी एवं प्रत्येक उपस्थापन करिया पई वचनर आवश्यकता रही। से बौद्ध तर्क भाषा कह जाइछि नशोपि प्रत्यय लोके यह शब्दानुगमाद्रुते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्व शब्देन भाषते। संसार में कौन से एमती भाव अथवा प्रत्यय नहीं जहाँकि शब्द आकार रे उपस्थापन होई नाही। तेणु प्रत्येक भाव एवं प्रत्येक भंगी प्रत्येक आमे शब्द माध्यम रे उपस्थापित करिछे। तेणु एई भाव अथवा वचन प्रत्येक व्यक्ति निजर भाव प्रकटनर माध्यम वर्तते भाषा। एई भाषा वाणी वचन उक्ति विभिन्न प्रकार रही, जोटा कि तुम माने जानिछ मिथ्या वचन, अप्रिय वचन, सत्य वचन, कटु वचन इत्यादि। तरी वचन गुड़िक मध्यरे ए वचन गुड़िक मध्यरु श्रेष्ठ वचन अथवा उत्कृष्ट वचन कौन यदि तुम को प्रश्न करा जाए तुम माने निश्चित भाव में उत्तर दब कौन? हाँ, सत्यम। सत्यम होची उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वचन। तेणु सेथिपाई आमर शास्त्रे मध्य कहुछि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सब बेले आमे सत कथा कहवा एवं प्रिय कथा कहवा, किंतु कदापि हेले कहवा नहीं सत्यम अप्रियम। कथाटी सत्य होइथिबो किंतु सुनिबाकू अप्रिय लागुथिबो ए प्रकार वचन मध्य कदापि आमे उपस्थापन करवा नाही। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, जदि कथाटी प्रिय लागुथिबो किंतु मिथ्या होइथिबो ए प्रकार वचन मध्य आमे कदापि हेले उपस्थापन करवा नाही। सब बेले सत कथा कहवा एवं प्रिय कथा कहवा। एहीपरि ए सत्यम आधारीकृत्य अद्य वयम पठाम अद्यतन प्रकरण विषय वर्तते सत्यम। एही प्रकरण एही विषय आज आमे पढ़िबा। वर्तमान जीवा ए विषय को किए रचना करछंती तांका विषय आमे जानि नबा। विद्वान्मणि डॉक्टर केशव चंद्र दास इदानीतन जुगे संस्कृत साहित्यिकेषु अग्रगण्य भवति। विद्वान्मणि विद्वान मानक भितरे मणि सदृश अटंती के ना डॉक्टर केशव चंद्र दास। सेमती इदानीतन वर्तमान जुगरे संस्कृत साहित्यिकेषु संस्कृत साहित्यिक मानक मध्य अग्रगण्य उत्कृष्ट भवन्ति के ना डॉक्टर केशव चंद्र दास। देख पिले माने ये वाक्य रे रेखांकित कराई अथवा अंडरलाइन कराई साहित्यिकेषु अनेकंक मध्यरु जणकु जदि आमे निर्धारण करुचे चयन करुचे तेणु सेठी सप्तमी विभक्ति हुए कौ अर्थ रे ना निर्धारण अर्थ रे। तेणु सहकरण विभक्ति कौन हम निर्धारणे सप्तमी। तापर देखिबा तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि, तांका द्वारा अनेक गुड़िए पुस्तक रचना करा जाइछि। तेन ये शब्दटी अछि तत्शब्दर पुलिंग रे तृतीय विभक्ति एकवचन रही स तौ ते तम तौ तान तेन। ए वाक्यटी कर्मवाच्य रे अछि। पिले माने तुम माने जानि रखिबा उचित हमर कर्तृवाच्य रे कर्तार प्रथम विभक्ति हुए, कर्मर द्वितीय विभक्ति हुए एवं क्रियापद कर्ता अनुसार ही होता है। कर्मवाच्य रे कर्मर प्रथम विभक्ति हुए, कर्तार अनुक्त अर्थ रे तृतीय विभक्ति हुए एवं क्रियापद कर्म अनुसार जो वाक्य से प्रथम विभक्ति होता है। कर्तृवाच्य रे कर्तार प्रथम विभक्ति होता है, कर्मवाच्य रे कर्मर प्रथम विभक्ति होता है। ये वाक्यटी
कर्मवाच्य अच्छी तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। तेन कर्मवाच्य तेन हूँ कर्तृपद, तेणु तृतीय विभक्ति होती अनुक्त अर्थरे। तेणु यार सकारण विभक्ति जदि आसे परीक्षा आम कौन लिखा अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनेकानि पुस्तकानि बहुवचन रही पुस्तकानि विरचितानि रचना करिछन्ति। तस्य पुस्तकेषु एकदा इति लघु कथा संग्रह ग्रंथः अन्यतमः। तस्य पुस्तकेषु से जो पुस्तक गुड़िक रचना करछन्ति तस्य पुस्तकेषु एकदा एकदा नामक लघु कथा संग्रह ग्रंथ अन्यतम अटे। देख पिले माने तस्य ये तस्य शब्द तले रेखांकित करा जायछि। यार सकारण विभक्ति यदि परीक्षा आसे ताले आमे कौन लिखिबा संबंधे षष्ठी अथवा शेषे षष्ठी। पुस्तकेषु एकदा इति लघु कथा संग्रह ग्रंथ अन्यतम। तांको पुस्तक मानक मध्यरे एकदा नामक लघु कथा संग्रह ग्रंथ अन्यतम अटे। अयम विषयः तस्मात् कथा ग्रंथान् उद्धृतः। अयम विषयः यही विषयटी तस्मात् कथा ग्रंथाद् उद्धृतः। तस्मात् इत्युक्ते कस्मात् एकदा लघु कथा संग्रह ग्रंथात्। तरी अयम विषयः तस्मात् कथा ग्रंथाद् उद्धृतः यही विषयटी सही एकदा नामक लघु कथा संग्रह ग्रंथरु उद्धृत होइछि। अयम ए इदम शब्दर पुल्लिंगरे प्रथम विभक्ति एकवचन अयम। विषयः ये हूँ कर्तृपद रेखांकित करा जायछि। देख पिले माने अयम विषयः तस्मात् कथा ग्रंथान् उद्धृतः। तरी ये जो विषय तले अंडरलाइन करा जायछि यार सहकारण विभक्ति होछि कर्तरी प्रथमा। तस्मात् कथा ग्रंथान् उद्धृतः सही कथा ग्रंथरु यही विषयटी उद्धृत होइछि अथवा आसीअछि। तापर देखिबा परवर्ती पैराग्राफ कोन अछि। अन्य दिहु पितामही अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति। अन्य एक दिन पितामही पितामही शब्दर अर्थ होछि कोन पितांकर माता। पितांकर माता पितामही पितांकर पिता पितामह। तेणु एठी पितामही शब्दर अर्थ होछि जेजिमा। अन्य दिहु पितामही अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति। अन्य एक दिन पितामही जेजेमा अलिंदे बारंडारे उपविश्य बसी जपमग्ना अस्ति जपमग्ना थिले। यही वाक्य पिले माने देख रेखांकित करा जायछि का तले ना पितामही तले। परीक्षा रे एमती पद आसीबो पितामही अन्य दिहु पितामही अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति। यार सहकारण विभक्ति कौन हम पितामही। यदि सहकारण विभक्ति आसे ताले आमे कौन लिखिबा कर्तरी प्रथमा। तापरे पुलोमजा उपधान निकटे उपविश्य तस्याः मुखम पश्यति। पुलोमजा पुलोमजा किए ना तांकर नातुणी। उपधान निकटे उपधान इत्युक्ते तकिया तकिया निकटरे उपविश्य बसिरी तस्याः मुखम पश्यति। तस्या इत्युक्ते कस्याः कार ना जेजेमांकर तस्या मुखम पश्यति तांकर मुखकु देखुथिला चाहि रहिथिला। एठी पिले माने देख तस्या तले मध्य रेखांकित करा जायछि अंडरलाइन होइछि। यार मध्य सहकारण विभक्ति परीक्षा रे आसीबो। आसिले आमे कोन लिखिबा ए जेहेतु तस्या षष्ठी विभक्ति अछि तेणु शेषे षष्ठी। माधवः किंचित विरक्त भूत्वा अवदत्। माधव टिके विरक्त होई कहूछि कौन कहूछि एठी देख माधव तले पिले अंडरलाइन करा जायछि रेखांकित करा जायछि। यदि सहकारण विभक्ति पचारे माधवर सहकारण विभक्ति कौन हम ना कर्तरी प्रथमा। माधव टिके विरक्त होई कहूछि कौन कहूछि पितामही कथम न समापयसी। देख पिले माने विस्मय सूचक चिन्ह अछि संबोधन करा जायछि पितामही कथम न समापयसी कहीं तुम्हें समाप्त करूना। जो पितामही जपमग्ना अछंती रहिछंती तांको समाप्त करिया पई माधव कहूछि। पितामही जेजेमा को संबोधन करुछि। तेणु ये जो पितामही तले पिले माने रेखांकित कराइछि यार सहकारण विभक्ति हबो संबोधने प्रथमा। माधव कहूछि पितामही कथम न समापयसी अद्य किम कथम न श्रावयिष्यसि। आजी कौन कथा ये जो गप कहानी शुणाइब नहीं कहब नहीं। ए वाक्य
वाक्यटी को पे देख अद्य किम कथम न श्रावयिष्यसि। अद्य अद्य शब्द अर्थ होची आज। ये हूँ एक अव्यय पद। तुमने तुम व्याकरण जो अच्छी अव्यय पद से पढ़ले तुम जापर अद्य सोह ह्योह परस्व प्रपरस्व ये भाव में प्रयोग रही। अद्य शब्द अर्थ होची आज, स्व आसंता काली, परस्व प्रपरस्व ये भाव में प्रयोग रही। अद्य किम कथम न श्रावयिष्यसि। आदि आज कौन कथा कि जो कहानी गल्प शुणाइब ना। ये तले लिखाई कथम तले पिले माने रेखांकित कर देख अंडरलाइन होती कथम। आज कौन ये जो गप को अथवा ये जो स्टोरी को शुणाइब ना। तेणु जदि यही वाक्य आसे परीक्षा ताले सकारण विभक्ति पचारे ताले आमे कौन लिखा कर्मणि द्वितीया। पितामही पूर्ववत शनै रूपविशति। पितामही पूर्ववत पूर्व भली जमती धीरे धीरे जपमग्ना थिले जप समाप्त करी उठुचंती। पितामही पूर्ववत शनै रूपविशति। पूर्ववत पूर्व भली शनै रूपविशति। पिले माने देख ये पदटी संधियुक्त होगी अच्छी शनै रूपविशति। शनै युक्त उपविशति पदछेद हम। तेणु पितामही पूर्ववत शनै रूपविशति पूर्व भली धीरे धीरे उठिले। कंठम परिष्करोति। कंठ को परिष्कार करुछंती। ये पिले कंठम तले रेखांकित कराई रेखांकन होती कंठम ये शब्दर सहकारण विभक्ति कौन हम ना कर्मणि द्वितीया। कंठ परिष्कार करुछंती कथा अथवा कहानी शुणाइबे। तापरे जृंभा मुखेन आरभते। जृंभा मुखेन आरभते। जृंभा मुखेन इत्युक्ते हाई मारी कथा अथवा गल्प आरंभ करुछंती। एठी पिलेमान देख जृंभा मुखेन एठी मुखेन शब्द तले रेखांकित होइछि। ए शब्दर सहकारण विभक्ति कौन हम ना करणे तृतीया। जृंभा मुखेन एटा अकारांत पुलिंगर अच्छी तृतीया विभक्ति हम करणे तृतीया। जृंभा मुखेन आरभते हाई मारी आरंभ करुछंती कहउछंती कौन कहउछंती एकदा। देख पितामही जपमग्ना थिले जो अलिंदरे से चित्रटी रही। देखिबा एही अनुच्छेदर कौन अर्थ रही। एकदा एकस्मिन् ग्राम उपान्ते एका पुष्करिणी आसीत्। थरे एकस्मिन् ग्राम उपान्ते गोटे गाँर शेष भाग अथवा गाँ मुंडरे एका पुष्करिणी आसीत् गोटे पोखरीटीए थिला। देख पिले माने यही जो वाक्य रे दुईटी शब्द तले रेखांकित कराई अंडरलाइन कराई एकस्मिन्। ये शब्दर सहकारण विभक्ति परीक्षा आसिले आम लिखा अधिकरणे सप्तमी। तापर अच्छी पुष्करिणी ये हूँ कर्तृपद यार सहकारण विभक्ति हम कर्तरी प्रथमा। एकदा एकस्मिन् ग्राम उपान्ते एका पुष्करिणी आसीत्। एकदा थरे गोटे गाँर शेष मुंडरे गोटे पोखरीटीए थिला। एक शब्दर एका है कहीं ये पिले माने देख पुष्करिणी ए शब्दटी स्त्रीलिंगर अच्छी विशेष्य पद। विशेष्य पद जो लिंग जो विभक्ति जो वचन रे विशेषण पद समान लिंग समान विभक्ति समान वचन ग्रहण करिथाय। तेणु एठी पुष्करिणी स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन अच्छी तार विशेषण पद एक स्त्रीलिंग होइछि एका। एकदा एकस्मिन् ग्राम उपान्ते एका पुष्करिणी आसीत्। तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति। तत्र सेई पुष्करिणी रे सेई पोखरी रे गाँर लोक माने स्नान करन्ति। देख पिले माने ए वाक्य रे ग्रामस्य आउ जनाः ये दुईटी शब्द तले रेखांकित कराई अंडरलाइन कराई। ग्रामस्य यार सहकारण विभक्ति हम कौन ना शेषे षष्ठी। जनाः ये अकारांत पुलिंग शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन अच्छी तेणु यार सहकारण विभक्ति कौन हम ना कर्तरी प्रथमा। तत्र सही पोखरी रे ग्रामस्य जनाः गाँर लोक माने स्नानं कुर्वन्ति स्नान करन्ति। वसनं ख्यालयन्ति। वसनं लुगापटा ख्यालयन्ति सफा करन्ति। सही पुष्करिणी रे गाँर लोक माने वसनं ख्यालयन्ति लुगापटा को सफा करन्ति। एटी वसनं तले रेखांकित कराई अंडरलाइन होइछि पिले माने देख यार सहकारण विभक्ति कौन हम ना कर्मणि द्वितीया। ख्यालयन्ति सफा करन्ति
तत्रैव ते शौच कर्म कुर्वन्ति तत्रैव एठी पिले देख संधियुक्त पद ये रही यार सहकारण विभक्ति कौन यार संधि विच्छेद कले कौन हम तत्र युक्त एव तत्रैव ते ये हूँ प्रथम विभक्ति बहुवचन रे तत्शब्दर स तौ ते तत्रैव ते से पुष्करिणी रे ते सेमाने कौन करती ना शौच कर्म कुर्वन्ति शौचादि कर्म करन्ति तस्मादपि जलमानीय पिबन्ति से पुष्करिणी जल आनी कौन करती ना पान करती पियंती से गाँव लोक माने तस्मादपि ये जो शब्दटी अच्छी तस्मादपि ये तो संधियुक्त पद आपको यदि आम विच्छेद करवा कौन हम तस्मात् युक्त अपि जलमानीय ये मध्य गोटे संधियुक्त पद आपको यदि आम विच्छेद करवा कौन हम जलम युक्त आनीय तस्मादपि जलमानीय पिबन्ति से पुष्करिणी जल आनी पान करती पाकादि कर्म च कुर्वन्ति से पुष्करिणी जल को रोषेई कार्य मध्य प्रयोग करती रोषेई पई मध्य व्यवहार करती पाकादि कर्म च कुर्वन्ति एठी पाकादि कर्म तले रेखांकित करा जायछि ये जो पाकादि कर्म यार सहकरण विभक्ति कौन हम कर्मणि द्वितीया कर्म पदई तत्रैव गोमेष छागादीनां स्नानमपि कारयन्ति से पुष्करिणी जल को कौन करती ना लुगापटा सफा करती एवं से पुष्करिणी जल को सेमाने पान करती एवं से पुष्करिणी जल को पाकादि कर्म मध्य प्रयोग करती तत्रैव गोमेष छागादीनां स्नानमपि कारयन्ति से पुष्करिणी जल रे गोमेष छागादीनां गाई मेंढा छेली मानकु मध्य से पुष्करिणी जल रे स्नान करांति गोमेष छागादीनां ये अंडरलाइन कराई गोमेष छागादीनां यार सहकरण विभक्ति कौन हम ना कृत जोगे षष्ठी कृदंत पद रही स्नानम तापर पिले देख पुष्करिणी परितः नाना वृक्षा सन्ति ये पुष्करिणी परितः चतुर्पार्श्वरे नाना वृक्षा सन्ति ये जो नाना ये जोटे अव्यय पद नाना माने विभिन्न विविध प्रकार वृक्षा सन्ति पुष्करिणी परितः नाना वृक्षा सन्ति से पुष्करिणी चतुर्पार्श्वरे विभिन्न विविध वृक्ष गुड़िक रही पुष्करिणी सकारण विभक्ति कौन हम एठी पिले देख परितः हूँ एक अव्यय पद जार परितः जार चतुर्पार्श्वरे बुझेब से शब्दर द्वितीय विभक्ति हम परितः शब्द जोगरे द्वितीय विभक्ति हम सहकारण विभक्ति देख एठी परितः कार परितः ना पुष्करिणी परितः नाना वृक्षा सन्ति पुष्करिणी चतुर्पार्श्वरे विभिन्न अथवा विविध प्रकार का वृक्षा सन्ति तेणु पुष्करिणी यार सहकरण विभक्ति यदि परीक्षा आसे ताले आमे लिखिबा कौन ना परितः शब्द जोगे द्वितीय विभक्ति देख पिले माने ये जो ग्रामस्य पुष्करिण्यां गाँव पोखरी रे गाँव लोक माने स्नानमपि कुर्वन्ति वसनं ख्यालयन्ति तस्मादपि जलमानीय से पुष्करिणी जल नहीं स्नान पाकादि कर्म च कुर्वन्ति से पुष्करिणी जल को नहीं से माने पान करती रोषेई करती एवं से पुष्करिणी जल रे विभिन्न बसन अथवा लुगापटा इत्यादि मध्य सफा करती तापर देखिबा केचन वृक्षा तट संलग्नाश्च वर्तन्ते से पुष्करिणी चतुर्पार्श्व जो वृक्ष गुड़िक रही से वृक्ष मानक मध्यरु केते गुड़िए वृक्ष तट संलग्नाश्च वर्तन्ते केचन वृक्षा तट संलग्नाश्च वर्तन्ते ए वाक्य पिले माने देख तट संलग्नाश्च ये हूँ एक संधियुक्त पद आपको यदि आम विच्छेद करवा कौन हम ना तट संलग्ना युक्त च तट संलग्नाश्च केचन वृक्षा केते गुड़िए वृक्ष तट संलग्ना अथवा तटवर्ती निकटवर्ती वर्तन्ते अटन्ति पुष्करिण्यः अपरभागे एकः आश्रमः अस्ति पुष्करिण्यः पुष्करिणीर अपरभागे आरपटे आरपाखरे एकः आश्रमः अस्ति से पोखरीर अपर पार्श्वरे आरपटे ए गोटे आश्रमटे रही
यही वाक्य पे मैंने देख आश्रम तले अंडरलाइन कर रेखांकित कर यार सकारण विभक्ति कौन हम कर्तरी प्रथमा ये एक विशेष्य पद एठी मध्य विशेष्य पद हूँ आश्रम यार विशेषण पद हूँ एक आम पूर्व सेन्टेन्स आम एक कथा आलोचना करते जमी पुष्करिणी थिला एका रहा विशेष्य पद स्त्रीलिंग थिला एवं तार विशेषण मध्य समान लिंग विभक्ति वचन ग्रहण कला एठी मध्य ठीक से यह आश्रम ये हूँ अकारांत पुलिंग प्रथम विभक्ति रही एवं तार विशेषण पद एक मध्य समान लिंग विभक्ति वचन को ग्रहण करिछि। पुष्करिण्यः अपर भागे एक आश्रम अस्ति पुष्करिणीर अपर भागरे अपर पार्श्वरे गोटे आश्रम रही तत्र एक मुनि निवसति से पुष्करिणी रे तत्र एक मुनि निवसति से पुष्करिणी आरपटे जो आश्रमटी अच्छी से आश्रम रे किए बास करुछि ना जड़े मुनि से आश्रम रे बास करुछंती। ये वाक्य देख मुनि तले रेखांकित कर यार सकारण विभक्ति कौन हम ना कर्तरी प्रथमा एठी पिला तो एक मुनि यही जो पदटी रही एक मुनि आपको जब आम संधि विच्छेद करवा कौन हम ना एक युक्त मुनि मुनि ही एक मुनि से ओकारटी विसर्ग हम जदि आम विच्छेद करवा सोपि तर्पणादिकम कर्म तत्र करोति सोपि सह युक्त अपि ये हूँ संधियुक्त पद आगे यदि विच्छेद करवा कौन हम सह युक्त अपि से मध्य से मुनि जनक कौन करती तर्पणादिकम कर्म से पुष्करिणी जल में करती किंतु सदा असंतुष्ट होती तर्पणादि कार्य करती किंतु सदा सर्वदा असंतुष्ट होती सह जनान अनुनयति से लोक मान को अनुरोध करती ये वाक्य देख जनान यार सकारण विभक्ति हम कर्मणि द्वितीया बारंबारमपि उपदिशति लोक मान को बारंबार उपदेश मध्य दियंती किंतु कहीं तांकर वचन को शुणती नहीं परम न कोपि तस्य वचनम शृणोति परंतु न कोपि केही मध्य तस्य वचनम शृणोति केही मध्य तांकर वचन को शुणती नहीं एठी भी वाक्य पे मैंने देख तस्य यार सकारण विभक्ति कौन हम ना शेषे षष्ठी वचनम यार सकारण विभक्ति पे कौन हम कर्मपद कर्मणि द्वितीया लोक मान को बारंबार अनुरोध करती एवं उपदेश मध्य दियंती परम न कोपि तस्य वचनम शुणोति परंतु केही मध्य तांकर वचन को शुणती नहीं। देखिए पिले माने आम जो ये अनुच्छेद पाराग्राफ गुड़िक पढ़िले एथरे केते गुड़े कठिन शब्द रही कौन सब कठिन शब्द बर्तमान टिके देखिनबा इदानीन्तन जुगे ये शब्द अर्थ होची वर्तमान जुगरे विरचितानि विरचित करा जायछि अथवा रचना करा जायछि अयम इदम शब्दर प्रथम विभक्ति एक वचन ये शब्द अर्थ होची एही तापर पिला रही उद्धृत उद्धार करा जायछि अन्य दिहु अन्य एक दिन पितामही जेजेमा अलिंदे बारंडारे अथवा अगणारे तापर देखिया पिले माने संधियुक्त पद रही आम विच्छेद करवा किंचित आपको विच्छेद कले कौन हम किम युक्त चित तापर रही विरक्त भूत्वा विरक्त युक्त भूत्वा शनैरुपविशति शनैहि युक्त उपविशति परिष्करोति परिहि युक्त करोति मेष छागादीनां मेष छाग युक्त आदीनां जलमानीय जलम युक्त आनीय पाकादि कर्म पाक युक्त आदि कर्म तटसलग्नाश्च तटसलग्नाः युक्त च तापरे संधि विच्छेद पद दुईटी विच्छेद हो रही आम युक्त करवा संधि करवा ग्राम युक्त उपान्ते ग्रामोपान्ते तत्र युक्त एव तत्रैव तस्मात् युक्त अपि तस्मादपि एकः युक्त मुनिः एको मुनिः सः युक्त अपि सोऽपि बारम युक्त अपि बारमपि तापर पिले माने देखिबा ये जो
प्रश्नावली अथवा पाराग्राफ गुड़िक आम पढ़ले अनुच्छेद गुड़िक ए कौन प्रश्न रही यही पाराग्राफ गुड़िक मध्य बर्तमान देखा प्रश्न गुड़िक। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 1 नंबर सत्यम प्रकरणस्य रचयिता कः? डॉक्टर केशवचंद्र दास सत्यम प्रकरणर रचयिता अटंती। परवर्ती प्रश्न पिले माने अयम विषय कस्मात् कथा ग्रंथात् उद्धृतः? यही विषयटी केउ कथा ग्रंथरु उद्धृत होइअछि? यही विषयटी एकदा नामक लघु कथा संग्रह ग्रंथरु आसीअछि। परवर्ती प्रश्न पिले माने 3 नंबर प्रश्न प्रसंगानुसारम का अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति? यही प्रसंगानुसारे यही सत्यम प्रकरण अनुसारे अलिंदे बारंडारे बसी किए जपमग्ना थिले? पितामयी अगणारे बसी जपमग्ना थिले। अवशिष्ट अनुच्छेद गुड़िक आमे परवर्ती कक्षारे आलोचना करिबा। तदानीं पर्यन्तं तिष्ठामि। तदानीं पर्यन्तं सर्वेभ्यः धन्यवादः।